दिव्या की कहानी भाग 1। आज दिव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी दिन का उसे कई सालों से इंतजार था। जैसे ही ऑफिस में उस डॉक्टर का फोन आया, वह सब कुछ छोड़कर भागी हॉस्पिटल की तरफ। और जैसे ही रूम नंबर 18 का दरवाज़ा खुला, उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसने अंजलि को अपने पैरों से चलते देखी थी, तो उसे सबसे पहले ख्याल अनुराग का आया और अनुराग का फ़ोन करने लगी। कौन थी दिव्या और उसका अंजलि से क्या रिश्ता था, और कौन था अनुराग, यह सब जानने के लिए आपको चलती हूँ 20 साल पीछे। यह कहानी शुरू होती है एक कॉलेज के माहौल से, जहाँ चारों तरफ स्टूडेंट का आना जाना लगा हुआ है। कॉलेज में वार्षिक महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं कॉलेज में एक तरफ बैठे कुछ लड़के बात कर रहे हैं, जिनमें से एक लड़का बोलता है, यार अनुराग, अब तो हमारी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, 2 सेमेस्टर बचे हैं। तुम दिव्या को अपने दिल की बात कब बताएगा? कहीं ये न हो तू बस सोचता ही रह जाए और दिव्या की शादी किसी और से हो जाए। फिर अनुराग कहता है, यार दिव्या के लिए मेरा प्यार कोई दिखावा नहीं है। अभी मुझे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है, और उसे भी तुम तो जानते ही हो, वो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं सोचती। मैं सोचता हूँ अगर मैं पढ़ाई के बीच में उसे कुछ कहा तो वह कहीं नाराज न हो जाए और मैं उससे दूर न हो जाऊं। अभी अभी कुछ बोलकर परेशान नहीं करना चाहता उसे। हाँ, लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बोल दूँगा। फिर उसका जो भी फैसला हो, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। तब भी उसके दोस्त ने बोला, तू सच में उससे प्यार करता है और तेरा प्यार वाकई सच्चा है। वहीं दरवाजे पर खड़ी दिव्या सब सुन रही थी। तभी सबके साथ अनुराग की नज़र उसे पर पड़ी है। अनुराग घबरा जाता है और दिव्या को आते देख उसके सारे दोस्त निकल जाते हैं। फिर दिव्या बोलती है कि तुम क्या बोल रहे थे अभी? अनुराग बोलता है, कुछ भी तो नहीं, तुमने क्या सुना? तब दिव्या कहती है, अनुराग मैं सब सुन लिया है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो और मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा? तब अनुराग जवाब देता है, हाँ दिव्या, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और उसे दिन से करता हूँ। जब तुम कॉलेज में पहली बार आई थी, तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। तब से सोच लिया था कि तुम्हें अपनी जीवन साथी बनाना है। दिव्या सब सुन रही थी। फिर दिव्या ने बोला, कितना प्यार करते हो मुझसे, बता सकते हो? इसके जवाब में अनुराग ने बोला कि दिव्या, प्यार कभी नापा या तौला नहीं जाता।
न मैं कभी नापा। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी आखिरी सांस जिस दिन निकले तुम पास में हो, और कुछ नहीं चाहिए दिव्या। उसकी बात से इमोशनल हो गई, पर उसके कुछ जाहिर नहीं होने दिया। बस इतना बोला, देखो अनुराग, तुम्हें मुझसे प्यार है, मगर मुझे भी तो होना चाहिए। उसके लिए टाइम लगेगा, और यह भी हो सकता है मुझे कभी तुमसे प्यार हो ही न। फिर क्या करोगे? तो अनुराग ने बोला, प्यार मेरे लिए बिजनेस तो है नहीं कि तुमको नहीं होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इंतज़ार फिर भी रहेगा तुम्हारा इस पर। दिव्या कुछ नहीं बोल पाई। उसने कहा, देखूंगी, लेकिन अभी मुझे टाइम चाहिए। अनुराग ने बोला, कोई बात नहीं, तुमको पूरा हक है। कॉलेज का प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, सब अपने घर आ गए। दिव्या सोचने लगी, क्या सच में अनुराग उससे बहुत प्यार करता है? लेकिन उसने उसका कितना ख्याल किया? पढ़ाई की वजह से कुछ नहीं कहा, वरना आजकल के लड़के तो बस मौका ढूंढते हैं कि कब लड़की फंसे। फिर उससे ने सोचा, थोड़ा टाइम लेती हूँ, वक्त के साथ सब पता चल जाएगा। दोनों अपनी पढ़ाई में लग गए, क्योंकि एग्जाम्स आने वाले थे। दिव्या पढ़ाई में लग गई और अनुराग भी अपनी तैयारी करने लग गया। दोनों एमबीए के स्टूडेंट थे। उसके बाद कैंपस में आने वाले कंपनियों में सेलेक्ट होना था और अच्छी जॉब पानी थी। दिव्या शुरू में पढ़ाई में अच्छी थी और अनुराग भी टॉपर था, लेकिन अनुराग पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ों का ध्यान रखता था। मगर दिव्या पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना भूल जाती थी। उसे पीछे नहीं रहना चाहती थी किसी से। उसकी मम्मी पापा बोलते कि बेटे, सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, खान पान ठीक रखो, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वह एग्ज़ाम टाइम में खाना पीना भूल जाती थी। आखिरकार एग्ज़ाम शुरू हो गए, पेपर्स होते जा रहे थे और लास्ट पेपर का दिन भी आ गया। अनुराग देख रहा था, आज दिव्या बहुत वीक नज़र आ रही थी। अनुराग ने बोला, दिव्या सब ठीक है ना? दिव्या ने बोली, हाँ सब ठीक है, मगर अनुराग को ठीक नज़र नहीं आ रही थी। दोनों ने पेपर दिया और हॉल से निकलते वक्त दिव्या की आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह ज़मीन में बेहोश होकर गिर पड़ी। चारों तरफ भीड़ लग गई थी। तभी अनुराग की नज़र उस पर पड़ी। वह भागता हुआ आया और दिव्या को उठा के बाहर भाग। उसके कुछ दोस्त ने उसकी हेल्प की। एक ने अपनी गाड़ी उसे दे दी और अनुराग दिव्या को लेकर अस्पताल पहुंच गया। उसने दिव्या की दोस्त से उसके घर का नंबर लिया और उन्हें भी इन्फॉर्म कर दिया। डॉक्टर ने टेस्ट किया तो पता चला, सही से खान पान का ध्यान न देने से खून की कमी हो गई है और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई है। तभी दिव्या की मम्मी पापा भी आ गए। मम्मी रोई जा रही थी
पापा ने पूछा क्या हुआ। अनुराग ने बताया कि कमजोरी की वजह से यह बेहोश हो गई थी। तो मम्मी कहने लगी, कितना समझाया इस लड़की को, मगर इसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं इस थप्पड़ मार के खिलाऊंगी। मेरे लाड प्यार का गलत फायदा उठाती है। अनुराग ने बोला, आप परेशान न हो, दिव्या ठीक हो जाएगी। मैं डॉक्टर से बात कर ली है और अंकल भी गए हैं डॉक्टर से बात करने। तभी दिव्या के पापा आए और बोले, डॉक्टर कह रहा है ब्लड चढ़ाना पड़ेगा जल्दी। अनुराग ने बोला, क्या ब्लड ग्रुप है? तो उन्होंने बताया कि ये पॉजिटिव है और मेरा भी दिव्या का ही ब्लड ग्रुप है। मैं अपनी बेटी को ब्लड दूंगा। उस पे अनुराग ने बोला, अंकल आप परेशान न हो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। आप और मैं मिलके देंगे। दिव्या के माँ बाप ने अनुराग को बहुत धन्यवाद दिया और बोला, बेटा तुम बहुत अच्छे हो। अनुराग ने बोला, आप लोग मुझे आशीर्वाद ना करें, दिव्या की जगह कोई और भी होता तो मैं भी तभी भी यही करता। दिव्या को दूसरे दिन होश आ गया है। वह अनुराग को डॉक्टर के पास बात करते हुई देखती है तो पास में बैठी माँ से बोलती है, मम्मी मैं यहाँ कैसे आई? उसकी मम्मी बताती है कि बेटा तू कॉलेज में बेहोश हो गई थी। यह लड़का अनुराग तुझे अस्पताल लाया और तुम्हें ब्लड भी दिया है। बहुत ही अच्छा लड़का है, इसने हमारी काफ़ी मदद की है। दिव्या आंखें बंद कर देती है। उसे अभी कमजोरी का महसूस होती है। उसे देख रहा था कि अनुराग उसकी कितना फिक्र है। 3 दिन बाद वो लोग दिव्या को लेकर घर आ जाते हैं। अनुराग भी साथ में होता है। मम्मी नाश्ता बनाने चली जाती है। तब दिव्या अनुराग से कहती है, थैंक यू अनुराग, तुमसे मेरे लिए कितना कुछ किया। मम्मी ने बताया तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। अनुराग जवाब देता है, तुम भी इस मदद की समझती हो तो कोई बात नहीं, मगर तुम्हारा सही होना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे जिंदा होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। चाहे तुम मुझे अपना मानो या न मानो। दिव्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं। दिव्या कहती है, अनुराग मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छा जीवन साथी नहीं मिल सकता। क्या तुम जीवन भर के लिए मेरा साथ दोगे? अनुराग मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं तो बस तुम्हारा ही साथ चाहता हूँ। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। दिव्या बहुत दिन बाद कॉलेज जाती है। अनुराग उसके पास आता है और कहता है कि अब ठीक हो गई हो, पढ़ाई में लग जाओ। और दिव्या हाँ मैं सिर हिला देती है। उन दोनों के होने से उनके दोस्त भी खुश हो जाते हैं। दिन बीतने लगता है
और दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। एक दिन दिव्या कहती है, अनुराग हमें अपने घर वालों को सब बता देना चाहिए। अनुराग बोलता है, तुम सही कह रही हो, मगर मैं सोच रहा हूँ कि एक बार प्लेसमेंट हो जाए फिर दोनों खुशखबरी एक साथ देंगे। दिव्या को उसकी बात सही लगती है। दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। कुछ दिन बाद उसकी क्लास में एचओडी आते हैं और इन्फॉर्म करते हैं कि 2 दिन बाद कॉलेज की तरफ से एक अनाथालय में जाना है। जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है वह चल सकते हैं और बच्चों के लिए कुछ अपनी तरफ से ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं। सारे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं। दिव्या और अनुराग भी जाने के लिए उत्साहित होते हैं। आज अनाथालय में सबको जाना है। सभी लोग बच्चों के लिए चॉकलेट, खिलौने और भी चीज़ ले जाते हैं। अनाथालय में घूमते ही पार्क में बच्चे खेल रहे होते हैं। सभी उन बच्चों की तरफ चले जाते हैं। बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे दिव्या को एक बच्ची व्हील चेयर पर नजर आती है। दिव्या उस बच्ची के पास खींची चली जाती है। दिव्या उस बच्ची के पास जाकर हेलो करती है। बच्ची उसे मासूम नज़रों से देखती है। दिव्या उससे बोलती है, बेटा आपका क्या नाम है और आप अकेले क्यों हो और बच्चों के पास चलो। मगर वह बच्ची कोई जवाब नहीं देती है। दिव्या सोचती है कि इतनी छोटी बच्ची और व्हीलचेयर पर, इसकी उदासी का कारण यह व्हीलचेयर ही है। वहाँ एक केयर टेकर रागिनी तभी उन दोनों के पास आ जाती है। दिव्या उससे पूछती है कि इसे क्या दिक्कत है। तब रागिनी बताती है कि मैडम इस बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। इसका यह हाल इसके माँ बाप की वजह से ही है। दिव्या पूछती है, मतलब? तब रागिनी कहती है, मैडम एक रात मैं जाग रही थी और पार्क में घूम रही थी। तभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बाहर गई तो देखा एक औरत बच्चे को बैग में छोड़कर जा रही थी। मैंने उसे रोका तो वह रुक गई। मैंने पूछा, बच्ची को क्यों छोड़कर जा रही हो? क्या बात है? वह औरत कहने लगी, प्लीज़ आप इस बच्ची को इस अनाथ आश्रम में रख लो। मैंने बोला, बच्चा छोड़ने की क्या वजह है? वह औरत बोली कि मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे पति और ससुराल वाले इससे रखना नहीं चाहते। वे लोग इसे जीने नहीं देंगे। मैंने बोला कि तुम अपनी बच्ची के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती? तो वह रोने लगी। बोली, अगर मैं कुछ भी बोला तो मेरे सामने ही मेरी बच्ची को मार डालेंगे। वह लोग बहुत ऊंची पहुंच वाले हैं। उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर वह औरत वहाँ रुकी नहीं, चली गई। मैं जल्दी से बैग खोला
उसमें बच्ची थी और बच्ची को इतनी जल्दबाजी से बैग में डाला गया था कि उसका एक पैर बुरी तरह से मुड़ गया था। भूख से बच्ची बेसुध हो गई थी। मैं इसे अंदर ले भागी और जो हमारे हेड हैं उन्होंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने इसे बचा तो लिया, लेकिन इस मासूम का पैर सही नहीं हो पाया। दिव्या का सच्चाई सुनकर दिल दहल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अनुराग भी उसे ढूंढते हुए आ जाता है। अनुराग भी यह सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। दोनों सोचने लगे, लड़का और लड़की में अंतर करने वाला हैवान आज भी हमारे समाज में हमारे बीच में रह गए हैं। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।